माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की बातों से संबद्ध करके कहना चाहता हूं, मैं केवल सुधार की मांग के लिए नहीं, बस एक गंभीर चेतावनी लेकर खड़ा हूं। हमारा लोकतंत्र जो नागरिक की वोट की ताकत पर टिका है, चुपचाप सुनियोजित और खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने 1998 में साफ चिताया था, धनबल चुनाव को दूषित कर रहा है और लोकतंत्र की जड़ें हिला रहा है। आज ये चेतावनी सच्चे संकट के रूप में खड़ी है। मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कटु सत्य है। तेलंगाना में 2018 में 28 लाख मतदाताओं के नाम हटाने अचानक गायब हो गए। बेंगलुरु में 2022-23 में 44 लाख लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई, केवल इसलिए कि लोगों के पास बाप दादा के कागज या पुराने रिहायशी प्रमाण पत्र नहीं थे। ये मतदाता अधिकार नहीं, नागरिकता की दोबारा परीक्षा है। दलित हो, मजदूर हो, प्रवासी हो, ट्रांसजेंडर हो, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हों, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, उन्हें वोट देने के अधिकार से धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, ये स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आप प्रश्न चिन्ह है। टीएस कृष्णमूर्ति जी, एसवाई कुरैशी जी और लवासा साहब ने सार्वजनिक रूप से कहा है, आयोग की निष्पक्षता और कठोरता में कमी आई है। मैं ठोस उदाहरण पेश करना चाहता हूं। मई 2024 में प्रधानमंत्री जी द्वारा कथनों पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, कोई एप्लीकेशन नहीं हुआ और कुछ सार्वजनिक तौर पर पता नहीं चला। बिहार चुनाव में 2020 और 24 में घुसपैठिए जैसे बयान पर कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि आचार संहिता में ऐसे शब्दों में साफ रोक है। सर्वोच्च पदों पर शिकायत हो और आयोग चुप रहे, ये निष्पक्षता सिर्फ कम नहीं होती, निष्पक्षता धस जाती है। धनबल खुला है, बेखौफ व चुनावी हिंसा जैसा। मैं काली कमाई के रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। तेलंगाना में 2023 में 1760 करोड़ रुपया पकड़ा गया। कर्नाटका में 2023 में 357 करोड़ रुपया पकड़ा गया। तमिलनाडु में 21 में 600 करोड़, आंध्र प्रदेश में 24 में 2000। ये सिर्फ पकड़ी गई रकम है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, नहीं जो पकड़ा गया वो कहीं ज्यादा है। लोकतंत्र विवेक से नहीं, वितरण से चल रहा है। इसलिए इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने जो कहा था कि चुनाव खर्च की व्यवस्था राज्य के द्वारा कराई जाए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस हो, हम इसकी मांग करते हैं ताकि काला धन समाप्त हो सके। 27 साल हो गए लेकिन शून्य लागूकरण है। धन बल और मजबूत हो गया। सीटी फुटेज दिखाने के लिए है, छिपाने के लिए नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर स्ट्रांग रूम और गिनती केंद्रों पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं तो दिखाया क्यों नहीं जाता है? उम्मीदवारों को नियंत्रित एक्सेस क्यों नहीं है? 2019 के महाराष्ट्र के चुनाव के फुटेज को दिखाने में हिचकिचाहट क्यों है? पंजाब के 2022 में 72 घंटे तक जवाब नहीं मिला। अब कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड रह गया। जनता सिर्फ नतीजे देखने का अधिकार है, सुरक्षा की पुष्टि का अधिकार क्यों नहीं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा अधिष्ठाता महोदय, अनुच्छेद 324 और ब्लैक बॉक्स आयोग, चुनाव आयोग का मतलब निष्पक्ष है, लेकिन ब्लैक बॉक्स आयोग बनकर रह गया। 324 चुनाव आयोग को इंसाफ का पूरा भरोसा और अधिकार दिए, लेकिन लवासा की असहमति वाली टिप्पणियां प्रकाशित नहीं की गई। शीर्ष नेताओं पर कार्रवाई का स्पष्टीकरण नहीं आया। शिकायतें चयनात्मक रूप से उठती और दबी रहती हैं। निष्पक्षता अदृश्य हो जाए, लोकतंत्र अंधकार में चला जाता है। मैं अंत में बस ये कहना चाहूंगा, इंद्रजीत गुप्ता ने भविष्य नहीं, हमारा आज लिखा था। यदि मतदाता को अपनी उंगली पर लगी स्याही पर गर्व करने का भरोसा खो जाए तो केवल चुनाव प्रक्रिया रह जाती है, लोकतंत्र नहीं। मैं सिर्फ ये मांग करता हूं अंत में कि एसआईआर की वर्तमान
हटाने वाली प्रक्रिया को रोका जाए, बूथवार हटाए गए नामों की कारण सहित सूची जारी की जाए, सीसीटीवी फुटेज को देखने का अधिकार मिले, मतदाता सूची पठनी मशीन पठनीय रूप में जारी हो और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रधानमंत्री से लेकर बूथ के कार्यकर्ता को अधिकार मिले, क्योंकि अगर कमजोर का वोट सुरक्षित नहीं तो सत्ता की वैधता भी सुरक्षित नहीं। लोकतंत्र को केवल चुनाव नहीं, विश्वास भी चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद जी। ऑनरेबल मेंबर श्री N.K. Premchandran जी। Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for giving me this opportunity to take part in the discussion on the subject, electoral reforms, in particular the SIR special intensive revision of the electoral rules. Sir, on behalf of my party,